और मैं सुनाता हूँ आपको एक कहानी। एक सरदार जी अपने ऊँटों को लेकर किसी सराय पर पहुँचे और सराय पर उन ऊँटों को बांधने लगे। उनके पास 100 ऊँट थे। तो उन्होंने जब देखा कि 99 ऊँटों को तो वो बांध चुके हैं, पर एक खूंटी और एक रस्सी वह कहीं खो गई है, तो थोड़ा सा परेशान हुए। उन्होंने सराय के मालिक से कहा कि आपके पास एक खूंटी और एक रस्सी है, हमारी रस्सी और खूंटी कहीं गिर गई है, और ऐसा ना हो कि इस रात, जो गहरी रात है, उसमें कहीं ऊँट भटक जाए। तो उसने कहा मेरे पे खूंटी और रस्सी तो नहीं है, पर मैं आपको एक युक्ति बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसको खूंटी को गाड़ने की कोशिश कीजिए और गले में रस्सी पहनाने का नाटक कीजिए। तो उन्होंने थोड़ा सा शंका जाहिर की कि ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु उन पे कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने बुज़ुर्ग की बातों को विश्वास किया और वैसा ही किया। और ऊँट जैसे ही गले में रस्सी बांधी, नाटक जो कर रहे थे, तो ऊँट को बैठने के लिए बोला और ऊँट बैठ गया और सो गया। पूरी रात वह ऐसे ही ऊँट लेटे रहे। तो सुबह फिर काफ़िले को आगे ले जाना था, तो सरदार जी ने सारे ऊँटों को खोल दिया, पर जो 100वां ऊँट था उसको धक्का मारा, उठाने की कोशिश की, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो वह फिर बुज़ुर्ग के पास गए और बोला ऐसी ऐसी बात है, वो ऊँट खड़ा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला जैसे आपने उसको बांधा था वैसे ही उसको खोलने का भी नाटक करो। तो उन्होंने कहा ये कैसी बात है, परंतु फिर गए और उसी तरह से खूंटी को निकाला और उसके गले में हाथ डालकर रस्सी को खोलने का नाटक किया, और ऊँट तुरंत खड़ा उठा। तो इससे हमको यही सीख मिलती है कि बुज़ुर्गों ने जो भी बात कही हैं उनमें बहुत सच्चाई होती है। तो मिलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। मैं हूं महेश नोडियाल और इस समय बज रहे हैं सुबह के 7। अभी मैं नहाया नहीं हूं। अपनी ऋषिकेश में अपने छत से आपको दिखा रहा हूं बादलों का व्यू। ये देखिए, पूरी रात बारिश हुई है और इस टाइम तो मैं दिखाता हूं आपको पूरे चारों तरफ का नज़ारा। और ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा। ऋषिकेश वैसे तो प्लेन्स में है, पर यहाँ से चारों तरफ पहाड़ दिखते हैं। और ये देखिए, ये पूरा हमारा, मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा 14 बीघा है ऋषिकेश। और ये हैं पहाड़, और यहाँ पर है जाने का रास्ता। ये है नरेंद्र नगर, यहाँ से टिहरी होकर जाते हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो इस साइड में है जो बस अड्डा है, जहाँ से पहाड़ों की बसें चलती हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धामों के लिए जाने के लिए। यहाँ से 500 मीटर पर बस अड्डा है ऋषिकेश का, जहाँ से शहरों के लिए भी और पहाड़ों के लिए भी बस चलती हैं। और ये देखिए, आपको यहाँ से ये पूरब साइड है, यहाँ से सूरज निकलता है। और ये मैं थोड़ा जूम करके बताऊं, यही है गंगा, और ये है भूतनाथ मंदिर। तो अभी मैं मिलाता हूँ आपको अपने परिवार से। और ये हमारी छत में, और मैं मिलाता हूँ आपको अपनी माता जी से। माँ जी, सबको आशीर्वाद के लिए हाथ हिला दो सबको। हाँ, और कुछ बोलना चाहोगे? ना ना। सभी को बोलो खुश रहो, हैं? हाँ हाँ,
सब खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। ये है चाय, और ये जैसे गढ़वाल में कटोरी से चाय पीते थे ना, वैसे ही मम्मी चाय पीती है, गिलास और कटोरी से, कटोरी में डाल के चाय पीना। ये हमारे पुराने बुज़ुर्गों का एक है कि चाय ठंडी भी हो जाती है और पीने में आसानी होती है। और गाय तो अभी सुबह सुबह खोल दिए, तो मैं दिखाऊंगा शाम को गायों को भी। हमारी 2-3 गाय हैं जिनकी कि माँ जी काफ़ी, यहाँ पे 50 साल हो गए हमको ऋषिकेश में, और मेरी माँ ने शुरू से ही गायों को पाल के संघर्ष करके। कितने साल हो गए यहाँ? 50 साल हो गए। हाँ 50 से ऊपर नहीं हुए। पहले किराए में रहे ना 2-4 साल, उसके बाद झोपड़ी में रहे। हाँ, झोपड़ी की तो मेरे को भी याद है, झोपड़ी में, फिर उसके बाद एक कमरा बना यहाँ पे। और गाय तो हमारे किराए के मकान से है, जब अच्छा। किराए में रहते 125 रुपए से शुरू की थी गाय पालना। हैं? अच्छा। उन गायों के पीछे हमारा पालन पोषण सब। और मैं मिलाऊंगा अपनी माँ जी को दुकान में भी, क्योंकि एक छोटी सी दुकान है वहाँ पर। माँ जी वहाँ पर अपनी दिनचर्या करती हैं। और फिलहाल कर लेते हैं नाश्ता। और ये जो दिख रहा है ऊपर, ये है चकोतरा। यहाँ देखो। ये आदि ने पकड़ा हुआ है, कहाँ है ये? तोड़ना मत। आम का पेड़। और ये हैं पिंडालू के पत्ते, इसके बनते हैं पैतूर सब्जी। और ये है तोरी की बेल एक, और ये है चचिंडे की बेल, तोरी की बेल, और ये है छीमी। आपके ऊपर आम का पेड़। आप अमरूद खाते हैं। और ये लौकी लग रही है अभी। और ये है तोरी, ये है तोरी। और ये लगी हैं भिंडियाँ, आपके नीचे लगी है भिंडियाँ। ये सारी भिंडी हैं और अभी छोटी छोटी हैं। ये देखो भिंडी अभी हो रही है अभी ये। और ये है सनफ्लावर, ये देखिए। और ये है हेड पंप। ये है हमारा छोटा सा घर। ये चारों तरफ का व्यू। और ये है हमारी गाय। क्या नाम है आदि इसका? चंदू नाम है। चंदू। ये चंदू। और ये वो सांड है, इसका नाम
भोला है उसका नाम। और ये हमारी गौशाला। और बहुत